Good evening. Welcome to back to our new second videos of grammatical portions. जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, कुछ देर पहले ही अभी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है जो आप लोगों तक आई थिंक है तो कि वो पहुंच गया होगा। अब सेकंड वीडियोस हम लोग देखते हैं बगैर किसी दिक्कत परेशानी के। लेट अस स्टार्ट द वीडियोस ऑफ सेक्शन सी, सेकंड वीडियोस ऑफ ग्रामेटिकल। डू एज डायरेक्टेड यहाँ लिखा हुआ आएगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा, मैं लिख देता हूँ डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड एनी 5 ऐसा लिखा रहेगा, एनी 5। अब इसमें हम लोगों को कुछ को तो मैंने तो कि सॉल्व किया है, कुछ को मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करके बताऊंगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। इसके पहले वाला भी 10 साढ़े 10 मिनट का तो कि अप्रोक्सीमेटली है तो कि 10.5 मिनट्स का वीडियोस बना है ना। और अभी आप लोगों को भी देखते हैं ये कितना लॉन्ग होता है। He did his work well। अब ये डू इज डायरेक्टेड में या तो कभी टेंस को चेंज करना है, कभी करेक्ट द सेंटेंस करना है, कभी सो दैट, कभी इफ अनलेस, कभी करेक्ट द सेंटेंस। इस टाइप की तमाम प्रकार की चीजें हैं वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आती रहेगी। तो देखें पहला सेंटेंस है he did his work well, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। पहले तो देखें कि ये टेंस किस टाइप के टेंस का सेंटेंस है। पहले हम लोगों को टेंस को रिकॉग्नाइज होना चाहिए, आइडेंटिटीज याद होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस का है। तो he did his work well मतलब क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड है। तो he did his work well, उसने अपना काम अच्छे से किया। तो इसको नेगेटिव बनाना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर कि he did not his work करते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो। did not जो रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा और जब did रहेगा तो did का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा आपका do। तो यहाँ पर होगा he did not do his work well। Is it clear? नेक्स्ट सेंटेंस, इस टाइप से सेंटेंसेस आप लोगों के आना है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका she has taken tea, she has taken tea। इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना है। तो जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना डियर स्टूडेंट। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूले तो ये मान के चलो कि आपके नंबर्स वहां पर डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये जैसे सी हैज टेकन टी तो ये यहां पर हो जाएगा हैज शी टेकन टी, देन क्वेश्चन मार्क, हैज शी टेकन टी। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप लोग, सार्थक शट द डोर। इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहले देखो सार्थक शट द डोर। अब ये सेंटेंस ऐसा लगता है कि क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या सिंपल पास्ट टेंस का है। याद रखना अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर होता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस और आईएस लगता। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देखें, अगर आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब किया होगा स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत शानदार तरीके से वीडियोस बनाया है। उसमें लिखा है कि कहां एस, कहां ईएस और कहां आईएस, सारे रूल्स और रेगुलेशंस आप बैक मेरे वीडियोस में देखें। खैर कम टू द पॉइंट। तो सार्थक शट द डोर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसको हम बनाएंगे कि डिड सार्थक शट द डोर क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो डिड सार्थक शट द डोर क्वेश्चन मार्क। ये है तो कि इंटरोगेटिव साइंस भी हमने लगाया है। She does her work नेगेटिव चेंज इनटू नेगेटिव। फिर वही वाली बात आती है, ऐसे ही सेंटेंस है तो कि बोर्ड पूछता है, जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ा क्वेश्चन पे कंफ्यूज करता है और दिमाग पर उसे जोर देना रहता है कि she does her work चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हो जाएगा she does not। ये बात याद रखना कि ये जो does है ये मेन वर्ब है और ये जो does not लगा है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जब इसमें आएगा तो ये यहाँ डस का डू हो जाएगा। तो सी डज नॉट डू हर वर्क। ये इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट देखें, मदर कुक्ड फूड, मेक एम्फेटिक सेंटेंस। अब एम्फेटिक सेंटेंस के बारे में बताता हूं, मैं आपको ले चलता हूं एम्फेटिक सेंटेंस के बारे में। पहले समझना कि सिंपल है, कुछ रूल्स कुछ फार्मूलास लिख रखे हैं मैं। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन एस, ईएस और आईएस नहीं लगेगा। देख अगर प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट से ऐसे क्या जो मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट की प्रवृत्ति होती है प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। तो उसमें डू लगेगा हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ओके देन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर होगा तो आल सब्जेक्ट सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डिड। याद रखना तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये हमने लिख रखा है। सारे रूल्स और रेगुलेशन वेरी शॉर्ट ट्रिक से मैं समझाने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूं। तो देखिए मदर कुक्ड फूड मेक एम्फेटिक सेंटेंस। तो देखिए यहाँ वर्ब का क्या लगा है डियर स्टूडेंट,
सेकंड फॉर्म। तो समझ गए होंगे आप लोग कि सेकंड फॉर्म लगा है मतलब ये क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य है तो इसके साथ क्या लगना है, डिड लगेगा। और डिड जैसे ही लगेगा तो उसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो देखें आप लोग, तो ये होगा मदर डिड कुक फूड। ये कुक्ड का क्या होगा, कुक, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा, डिड। तो मदर डिड कुक फूड, मम्मी ने ही खाना पकाया। ऐसा मतलब स्ट्रेस देकर के ना एम्फेटिक सेंटेंस होता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही टेक टी। करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस का एक सेंटेंस आएगा ही आएगा, सुबह के पेपर में देख लो आप, या तो इस टाइप का सेंटेंस आएगा या तो यही आएगा या इसके जैसा आएगा। पर अब कैसे होता है करेक्ट द सेंटेंस, देखें ध्यान दें। ही टेक टी, ही के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस और आईएस लगेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, लेकिन यहां पर नहीं है। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस, इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको कि ही टेक्स टी। बेटर, समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रहा है दोनों को? ठीक है, ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट, मेरे सामने भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। ये अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 9:30 के आसपास है, और कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। याद रखना, बंटी, अमन, चमन, ध्यान दो बेटा। कहाँ ध्यान है, इधर देखो जरा। माय फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, मेक क्वेश्चन विथ वेयर। ये क्वेश्चन आएगा व्हाई से, वेयर से, व्हेन से, इस टाइप से भी सेंटेंसेस आएगा डब्ल्यूएस से। तो अब याद रखो किस तरीके से बनाएंगे। तो डब्ल्यूएस सेंटेंस बनाने के लिए भी हम लोगों ने एक ट्रिक लिख रखी है यहाँ पर, जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखें, जब भी कभी हो तो डब्ल्यूएच वर्ड्स को देखें। तो डब्ल्यूएच वर्ड्स कौन कौन से, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब आना है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जो भी रहेगा जिस तरीके से वो ऐसा होगा। जैसे यहाँ पर देखें, माय फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, मेरे पिताजी कल भोपाल गए। मेक क्वेश्चन विद वेयर, तो कहां गए, तो ये हमको बोलना पड़ता। सबसे पहले क्या बताया सर ने, डब्ल्यूएच। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो डब्ल्यूएच के लिए क्या करना पड़ेगा, कहां, वेयर। तो देखो लिखा है यहां पर करेक्ट, सॉरी, मेक क्वेश्चन विद वेयर से करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि वेयर डिड माय फादर, जैसे लिखा है यहाँ पर, वेयर डिड माय फादर गो यस्टरडे, मेरे पिताजी कल कहां गए। तो कहां गए, तो भोपाल गए। तो लिखा है, इसका रिप्लाई आएगा कि माय फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे। इज इट क्लियर? इस टाइप से भी एक सेंटेंस आप लोगों का आना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, और भी इस टाइप के कुछ सेंटेंस होंगे, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप लोग, हैव वी वर्क डन आवर। अब ऐसे क्या है, ऑब्लिक ऑब्लिक करके सेंटेंस आएगा, और रीअरेंज एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ये उल्टे सीधे डिसऑर्डर में लिखा है, इसको ऑर्डर कर करके तो ये आपको सेंटेंस बनाना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 पर देखो आप लोग सब्जेक्ट, नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पर मेन वर्ब, नंबर 4 पर ऑब्जेक्ट, और नंबर 5 पर आता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, अदर वर्ड, रेमनिंग पार्ट, व्हाटएवर, जो भी आप लोगों को लगेगा आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, हैव वी वर्क डन आवर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले सब्जेक्ट, तो नंबर 1 पर वी, नंबर 2 पर हैव, वी हैव, नंबर 3 पर मैन वर्ब डन, वी हैव डन आवर, नंबर 4 पर आवर, और नंबर 5 पर आ जाएगा वर्क। तो क्या हो जाएगा, खुद देख सकते हैं आप लोग, वी हैव डन आवर वर्क। 1 to 5 तक के सेंटेंस लिखे, वी हैव डन आवर वर्क। इस तरीके से करके ये मैंने एक सार्थक अर्थ दे दिया इसमें, है ना। पहले कुछ तो भी इसका अर्थ निकल रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप लोग इसी तरीके से, द ओल्ड ऑनेस्ट पर्सन मैन वॉज एन। तो कैसे होगा, तो इसको सही क्रम में आप लोग तो लिख सकते हैं, आप लोगों के लिए है, तो हम लोग कर सकते हैं इसको। देखें बेटा, बताएं जरा आप लोग क्या हो सकता है। देखें, द ओल्ड, ठीक है, इसको नंबर 1 दे, द ओल्ड मैन, ओके वेरी गुड, द ओल्ड मैन वॉज एन ऑनेस्ट और पर्सन, वेरी नाइस, ये हो जाएगा। द ओल्ड मैन वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। देखो ऑनेस्ट है एज, लेकिन फिर भी क्या लगा यहाँ पर, एन। अब ये क्यों, इसके पूर्व वीडियो में, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ए एन द कहाँ लगेगा, तो ये इस टाइप से कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, अब चेंज द टेंसेस, टेंस का अकॉर्डिंग चेंज करने के सेंटेंस आएगा। निश्चित एग्जाम में देख लो, कल सुबह के पेपर में ये सब चीजें आना ही आना है। जैसे लिखा है, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। तो सिंपल। अब यहाँ पर लिखा इट इज रेनिंग, इट क्या है? सिंगुलर, तो क्या होगा? ऑब्वियसली, वेरी नाइस। तो इट हैज रेन्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो लिखेंगे हम इट हैज रेन्ड। ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो टेंस का चेंजेस करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप लोग, भीम सिंह वाज कैरिंग अ बैग। भीम सिंह वाज कैरिंग अ बैग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है, आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि भीम सिंह, कैरी का कैरी और बैग, वाज हट जाएगा, आईएनजी वगैरह खत्म हो जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट, ये मैंने बोलकर बताया है, आप बार-बार इसको रिवाइज करते रहना क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। आई बाय कोकोनट, चेंज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में याद रखना हमेशा कि जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगे तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी टेंस के अकॉर्डिंग। ये भी चाहे तो आप देखें, इसका भी वीडियो है तो कि हम लोगों ने बनाया है, प्रीवियस वीडियो देखें, बहुत अच्छे से पैसिव वॉइस को हम लोगों ने समझाया है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर लिखा है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाय और सब्जेक्ट। इस तरीके से पैसिव के स्ट्रक्चर है। तो देखेंगे हम लोग, कोकोनट, या यहाँ लिखा आई बाय कोकोनट्स, मैं नारियल खरीदता हूं, तो क्या होगा? कोकोनट्स ऑब्जेक्ट है, तो ये लिखा कोकोनट्स। एक कदम आगे की हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कोकोनट्स आर प्लूरल, तो कोकोनट्स आर बाय का क्या होगा? बॉट, थर्ड फॉर्म, तो कोकोनट्स आर बॉट बाय, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आई, तो आई का क्या होगा? मी। कोकोनट्स आर बॉट बाय मी, नारियल मेरे द्वारा खरीदे जाते हैं। इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का कल सुबह आएगा ही आएगा। देखना है पैसिव किस तरीके से, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? नंबर 1 पर देखेंगे क्रिकेट, तो ये लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स इसको क्रिकेट, CRICKET, सिंगुलर है इसलिए लिखेंगे आप इज, क्रिकेट इज। याद रखना इसमें एक कदम आगे की हेल्पिंग वर्ब काम नहीं आएगी, इसमें बीइंग लगेगा, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग लगेगा। अब तो यहाँ पर क्रिकेट इज, तो यहाँ लगेगा बीइंग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब दिया बेटा तुमने। क्रिकेट इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड, ये लिखा हमने प्लेड। फोर्थ नंबर पर क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, फिर आएगा आपका बाय और दे का हो जाएगा देन। ये बहुत अच्छे तरीके से हम पहले भी बता चुके हैं, चाहे तो हमारे वीडियोस देखें, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ। ये आप लोगों का ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्स बता दिए। अब बहुत कम समय में हम सब चीजों को समझे। सो दैट, सच दैट, इफ, अनलेस आएगा 100% लिख कर रख लो, सुबह के पेपर में आ रहा है। कैसे? जैसे द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। विद्यार्थी बहुत तेज दौड़ते हैं, ही कैन विन द रेस, वह है तो कि क्या? वह लड़का है, बहुत तेज दौड़ता है, ही कैन विन द रेस, और वह है तो कि रेस जीत सकता है, दौड़ जीत सकता है। कंबाइन विद सेंटेंस। अब आप लोगों को बताया है टीचर्स, आपके टीचर, हम लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स को बताया कि वेरी मच मोर अगर है तो उस स्थान उसको हटाकर किसको लगाना? सो लगाना है। एडजेक्ट या एडवर्ब लिखने के बाद दैट लगाकर अन्य सेंटेंस को जोड़ना। लेकिन कुछ सेंटेंसेस है जिसमें वेरी मच मोर नहीं है, तो फिर क्या करें? तो उसमें याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आपको सो लगाना है और एडजेक्टिव लिखने के बाद दैट लगाकर अन्य सेंटेंस को जोड़ दे। कैसे? द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, यहां तो करेंगे हम द स्टूडेंट इज वेरी, वेरी को हटा तो लिखेंगे हम लोग द स्टूडेंट इज, वेरी को हटाया, सो लगाया, सो फास्ट, दैट से ऐड करेंगे, अन्य सेंटेंस से लिख दे। ही कैन, ये कैपिटल है तो स्मॉल लेटर में होगा, ये ध्यान रखना। ही कैन विन द race, okay? The student is so fast that he can win the race. इस तरीके से so that आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जैसे he works hard, he may get success. वो कठिन श्रम करता है ताकि वह सफलता प्राप्त कर सके, या वह सफलता प्राप्त करे। तो he works, अब यहाँ वेरी मच मोर नहीं है तो क्या लिखेंगे? he works so, देखिए यहाँ पर नहीं है तो यहाँ लगाएंगे हम लोग मैन वर्ब के ठीक बाद। तो he works so hard that he may get success। इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखें। कभी कभी क्या आता है कि टू आता है, टू के स्थान पर so that का यूज करना, so that के स्थान पर to का यूज करना। जैसे एक सेंटेंस हालांकि आ भी सकता है कि he is too ill to go to school, अब इसमें लिखा है यूजिंग so that, तो क्या करेंगे? इस पहले वाले जो टू है यहां पर हम लगाएंगे so, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कि he is so ill, और इस वाले टू को रिमूव करके लिखेंगे हम लोग he is so ill, इस टू को हटा करके लिखेंगे that, और यहां पर सब्जेक्ट को लेंगे हम लोग और प्रेजेंट में है इसलिए लिखेंगे he can not,
क्या आ जाएगा? ही इज सो इल, वो इतना बीमार है कि ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ये लिख देंगे हम लोग, गो टू स्कूल। ओके, इस तरीके से आप लोग याद रखना है। अगर सो दैट के स्थान पर टू टू का यूज आए तो ऐसा करना, टू टू के स्थान पर सो दैट का यूज आए तो ऐसे इसको करना है। ठीक है, लास्ट है और देखें आप लोग इस तरीके से, जैसे यूज ऑफ इफ एंड यूज ऑफ अनलेस। इफ के स्थान पर अनलेस लगाना, अनलेस के स्थान पर इफ को यूज करना है। कैसे? जैसे इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम, यदि वो समय पर नहीं आती है, शी विल मिस द ट्रेन, तो वो उसकी ट्रेन को मिस कर देगी। तो यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ को हटाएं, ये यहां हटाएंगे हम लोग, ये इफ को हटाया, इफ को रिप्लेस किया तो इसके स्थान पर क्या लगाएंगे? अनलेस। तो इफ के स्थान पर लिखा हम लोगों ने अनलेस शी। अब जैसे ही इफ को हटाया उसको गुस्सा आया, उसने कहा मैं मेरे साथ डू नॉट डज नॉट को लेकर के जाऊंगा, तो तू जा, कोई दिक्कत नहीं। तो अनलेस सी, ये डज नॉट को हटाया, कम का क्या हो जाएगा? कम्स। अनलेस सी कम्स ऑन टाइम शी विल मिस द ट्रेन। इसका अनलेस का मतलब ही क्या होता है? इफ नॉट, यदि वह समय पर नहीं आती है तो शी विल मिस द ट्रेन, तो उसके ट्रेन को मिस कर देगी। इस तरीके से हम लोग इसके इफ के स्थान पर अनलेस का यूज करते हैं। कभी कभी अपोजिट भी आता है कि अनलेस के स्थान पर इफ का यूज करना है, तो किस तरीके से होगा? जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि तुम कठिन श्रम करते हैं तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो इफ को हटाएंगे यहां से, तो यहां लिखा हम लोगों ने अनलेस यू वर्क हार्ड, ऐसे लिखा, यदि तुम कठिन श्रम नहीं करते हो तो यू विल नॉट। याद रखना यहां पर जो विल है ये नेगेटिव साइंस देगा और ये हो जाएगा कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, यदि तुम कठिन श्रम नहीं करते हो तो तुम पास नहीं होगे, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कभी ऐसा बोले कि अनलेस के स्थान पर इफ का यूज करो, तो डियर स्टूडेंट याद रखना इस अनलेस को हटाएंगे हम लोग, इफ को लगाएंगे और इसके स्थान पर होगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, और नॉट को यहां पर रिमूव करेंगे, हटाएंगे यहां से। इस तरीके से याद रखो कब अनलेस का यूज इफ में करते हैं, कब इफ का अनलेस में करते हैं। ये सारी चीजें हमने हमारी क्लास में बहुत अच्छे से बताया। एक शॉर्ट टाइम है तो ही आप लोगों को इतना ही करना है क्योंकि वीडियोस काफी लंबा हो रहा है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा। मैं उस परमपिता परमेश्वर से, माँ वीणा पाणी से, माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का बहुत अच्छे से पेपर जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बेटे।